यह कहानी मध्य प्रदेश के अनूपपुर शहर की है, जहां रामनवमी के अवसर पर समाज की पत्रिकाएं छापी जाती हैं। इन पत्रिकाओं में युवक युवतियों की पूरी जानकारी होती है, जिसमें उसका व्यवसाय, शिक्षा और आय शामिल होता है। इसी पत्रिका में अनूपपुर के 28 वर्षीय अर्जुन की नज़र मोहिनी पर पड़ती है, जो 25 वर्ष की थी। अर्जुन अनूपपुर के सहकार नगर में एक जाने माने ट्रांसपोर्ट व्यवसायी का सबसे छोटा और लाडला बेटा था। उसके पिता का अच्छा खासा कारोबार था और पैसे की कोई कमी नहीं थी। अर्जुन अपनी मां कमला देवी के पास जाकर मोहिनी की तस्वीर दिखाता है और उससे शादी की इच्छा व्यक्त करता है। कमला देवी को भी मोहिनी पसंद आती है। मोहिनी के परिवार वाले प्लाईवुड के व्यवसाय में थे और उसकी बेटी दुकान का सारा लेन देन संभालती थी। दोनों परिवार मिलते हैं और रिश्ता तय हो जाता है। अक्टूबर 2024 में शादी की बातचीत शुरू होती है और आखिरकार 11 मई 2025 को धूमधाम से अर्जुन और मोहिनी की शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिन बाद ही मोहिनी हनीमून पर जाने की जिद करती है। अर्जुन पहले तो परिवार के साथ समय बिताने का प्रस्ताव देता है, लेकिन मोहिनी नहीं मानती। अंततः वे नैनीताल और नैना देवी मंदिर जाने का फैसला करते हैं। 20 मई 2025 को अर्जुन और मोहिनी घर से निकलते हैं। रास्ते में एयरपोर्ट पर वे एक फ़ोटो खींचकर घर वालों के ग्रुप में भेजते हैं। जैसे ही मां कमला देवी फ़ोटो देखती है, वह बेचैन हो जाती है। अर्जुन के 2.5 लाख से 3 लाख रुपए की सोने की चेन पहन रखी थी, जिसे उन्होंने मना किया था। मां को डर था कि इस चेन की वजह से बेटे को कोई नुकसान न हो जाए। वह अर्जुन को फ़ोन करती है और उसे चेन उतारने को कहती है। अर्जुन बताता है कि मोहिनी ने जिद की थी। मां उसे समझाती है कि बाहर घूमते जाते समय कीमती चीज़ों का दिखावा नहीं करना चाहिए और मौका मिलते ही चेन को बैग में रखने को कहती है। 23 मई 2025 को दोपहर 1:45 पर कमला देवी की मोहिनी से आखिरी बार बात होती है, जिसके बाद अर्जुन का कोई संपर्क नहीं होता। 2 दिन बाद 25 मई 2025 को मोहिनी का भाई गोपाल और अर्जुन का भाई विनय नैनीताल पहुंचते हैं और अपने भाई को ढूंढने लगते हैं। स्थानीय पुलिस पहले मदद से इनकार करती है, लेकिन जब यह मामला सोशल मीडिया पर वायरल होता है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से लेकर देश के गृह मंत्री तक पहुंचता है, तो पुलिस सक्रिय हो जाती है। 2 जून 2025 को उत्तराखंड के नैनीताल जिले के काठगोदाम थाने के अंतर्गत भीमताला इलाके की एक गहरी खाई से अर्जुन का शव मिलता है। उसके हाथ पर बना हुआ अर्जुन टैटू शव की पहचान करता है। शव के पास एक लाल और काले रंग के जैकेट और एक सफ़ेद शर्ट मिलती है, जिस पर खून के छींटे थे। यह मामला और भी हाई प्रोफाइल हो जाता है। पुलिस का एक विशेष दल SIT का गठन करती है और जांच के दौरान उन्हें करणपेड़ नाम का एक गाइड मिलता है, जो बताता है कि 25 मई की सुबह लगभग 10 बजे उनसे अर्जुन और मोहिनी के साथ 3 अन्य लड़कों को घूमते हुए देखा था। एक और गाइड विकास ने उसकी मदद की थी। पुलिस को CCTV फुटेज भी मिलती है, जिसमें मोहिनी लाल और काले रंग के जैकेट में किसी से फ़ोन पर बात करती दिखती है और पास में एक लाल रंग के ऑटो कार और 2 लड़के भी दिखाई देते हैं। तकनीकी साक्ष्य जुटाने के दौरान पुलिस को पता चलता है कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के मोहम्मदी गांव का आकाश वर्मा, अनूपपुर के नंदबाग का अजय शर्मा और विवेक आपस में संपर्क में थे। अजय शर्मा अनूपपुर में एक प्लाईवुड कंपनी में काम करता था, जिसका मालिक देवेंद्र सिंह था। यह भी पता चलता है कि मोहिनी और अजय शर्मा के बीच दुकान पर दोस्ती हो गई थी, जो प्यार में बदल गई थी। उनकी शादी के बाद भी वे आपस में बातचीत कर रहे थे। ऐसा लगता है कि मोहिनी ने समाज और परिवार के दबाव में अर्जुन से शादी के लिए मंजूरी दी थी, लेकिन उसने नैनीताल में घूमते समय अर्जुन की हत्या का प्लान बनाया था। उसे लगा था कि नैनीताल में पहले भी कुछ ऐसे मामले हुए हैं, जिनमें लोग गायब हो गए और उनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिली, लेकिन यह मामला इतना हाईलाइट हो जाएगा, इसकी किसी को कल्पना नहीं थी। 8 और 9 जून 2025 की रात उत्तराखंड और अनूपपुर पुलिस ने एक संयुक्त ऑपरेशन चलाया। लखीमपुर खीरी से आकाश वर्मा, अनूपपुर से अजय शर्मा और विवेक चौहान और मध्य प्रदेश के सागर से अमित कुर्मी को हिरासत में लिया गया। वहीं मोहिनी को नैनीताल की घाटियों में तलाश किया जा रहा है, लेकिन वह वहां नहीं थी। 8 और 9 जून
2025 की रात को मोहिनी उत्तर प्रदेश में चंदौली जिले के सैद राजा थाना क्षेत्र के बबुरी में बनारस गोरखपुर हाईवे पर स्थित चाय जायका नाम के एक ढाबे पर बदहवास हालत में मिलती है। उसने काले रंग के टी-शर्ट और पैंट पहनी हुई थी। ढाबे का मालिक सुनील यादव उसे अपना फ़ोन देता है, जिससे वह अपने भाई गोपाल को वीडियो कॉल करती है। भाई को यकीन नहीं होता कि उसकी बहन, जिसे वे नैनीताल में ढूंढ रहे थे, वह वहां से लगभग 1100 किलोमीटर दूर चंदौली में है। पुलिस को सूचित किया जाता है और चंदौली पुलिस मौके पर पहुंचती है। मोहिनी बात करते करते बेहोश हो जाती है और उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। बाद में उसे महर्षि विश्वामित्र मेडिकल कॉलेज परिसर में बने सखी वन स्टाफ सेंटर में स्थानांतरित कर दिया जाता है। यह मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बन जाता है। शुरुआत में यह अनुमान लगाया जा रहा था कि जैकेट पर मिले खून के धब्बे मोहिनी के हैं और उसे भी मार दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं था। मोहिनी मिल जाती है, लेकिन जिस हालत में वह मिली उसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। उत्तर प्रदेश पुलिस ने उत्तराखंड और अनूपपुर पुलिस के साथ सहयोग करने का आश्वासन दिया है। पुलिस के पास पहले से ही पुख्ता सबूत हैं कि मोहिनी का अजय शर्मा के साथ अफेयर था। यह जांच का विषय है कि हत्या की योजना किसने बनाई और इसमें मुख्य अपराधी कौन है। सभी प्यादे पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है। मोहिनी लगातार बेहोशी का नाटक कर रही है और कहानी गढ़ने की कोशिश कर रही है, क्योंकि नैनीताल में चंदौली तक की 1163 किलोमीटर की दूरी ऐसे ही तय नहीं की जा सकती। पुलिस का मानना है कि सख्ती से पूछताछ करने पर सच सामने आ जाएगा। पुलिस हर कड़ी को जोड़ चुकी है और जल्द ही इस हत्याकांड के पीछे के सभी राज खुल जाएंगे। अर्जुन को किसी धारदार हथियार से कई बार मारा गया था और इसका मकसद लूट दिखाना था, ताकि पुलिस को इसके सामान्य मामला समझे और मोहिनी अपने प्रेमी के पास लौट सके। यह कहानी हमें जागरूक करती है कि रिश्ते में पारदर्शिता कितनी महत्वपूर्ण है। आजकल कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां शादी के कुछ दिन बाद ही पत्नी और पति की हत्या करवा देती है। इसलिए अगर लड़के वाले किसी लड़की को देखने जाएं तो उन्हें सबसे पहले यह पूछना चाहिए कि क्या उसका किसी के साथ अफेयर है। अगर अफेयर है तो उस रिश्ते को स्वीकार न करें, ताकि किसी की जान बच जाए। कई मामले में माता पिता को पहले से ही जानकारी होती है, लेकिन वे अनजान बनने का नाटक करते हैं। हालांकि पुलिस की जांच के बाद यह स्पष्ट हो ही जाएगा कि इस हत्याकांड में कौन कौन शामिल था। पुलिस के पास ऐसे साक्ष्य हैं जिससे मोहिनी मुख्य अपराधी के रूप में सामने आएगी। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। आप लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।